How are you? Welcome to my new video, and we are going to complete the chapter 1, number system. Now my dear students, the last exercise is about the exponents. Last exercise is about the exponents. Let we study some rules before we start our exercise 1.6. First rule is, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे हम लिखते हैं a3, इसके अंदर 3, तो इसका क्या मतलब है कि ये a की पावर क्या है 1/3। मान लो इसके अंदर कुछ नहीं है, उसका मतलब क्लियर है कि इसके अंदर 2 है, तो a की पावर क्या है 1/2। तो हमारा पहला रूल है कि यदि √a और इसके अंदर n लिखा हुआ है तो ये क्या पावर है a की पावर 1/m। इसके बाद है, जैसे ये हमने लिखा हुआ है a की पावर p/q इक्वल टू a की पावर p 1/q। इसका क्या मतलब है, जैसे कि a की पावर मैं लिखती हूँ 2/3, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ a की पावर 2 और बाहर क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से हो जाएगा। और ये तो बहुत पुराना रूल है बच्चों, बीच में डॉट है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, कि जब मल्टीप्लाई होता है तो a की पावर p a की पावर q, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब a की पावर p प्लस q। इसके बाद डिवाइड है a की पावर p a की पावर q, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो a की पावर क्या बन जाएगी p माइनस q। और इसके बाद मान लीजिए नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है तो जो अंदर नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1/a की पावर p, जहाँ पे जो ये a है ये ग्रेटर देन 0 है और p और q हमारे क्या है रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे p और q रैशनल नंबर्स हैं और हमारा a है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो आई होप आपने ये रूल अच्छी तरह से देख लिए होंगे। तो अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.6, तो मैं इनको रब कर रही हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप कहोगे कि मैम 9th में इतने आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान है, बेस है आपका, ये वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनके बेस पे आप फिर टफ क्वेश्चंस निकालोगे जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। तो इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है हमें निकालना है 64 की पावर 1/2। तो 64 की पावर 1/2, तो ये क्लियर है, हम 64 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 32, फिर ये 2 से फिर गया, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2 1। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो मैं 64 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 और बाहर क्या है मेरा 1/2। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरे पास a m और बाहर n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, a m n या a p क्यों कुछ भी लगा लो। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी रूल के अकॉर्डिंग, 6 × 1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास आ गया 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आंसर आया 8। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप तो 7th 8th वगैरह में इनको करते ही थे। इसके बाद हम बी पार्ट पे चलते हैं। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स बी पार्ट है 32 पावर 1/5, ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट भी साथ के साथ ही लिख लेते हो। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3, तो ये हम अब 32 के ऐसे प्राइम आप फैक्टर बनाएंगे तो आपको प्राइम फैक्टर आप बना सकते हैं आराम से। तो अब जब प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या होगा 2 की पावर 5, यानी कि ये 2 की 5 बार मल्टीप्लीकेशन और बाहर क्या है 1/5। तो अब इसमें ये वाला रूल लग रहा है, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है ए पी बार क्यू, ए पी क्यू, तो ये वाला रूल अप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, 5 से 5 कैंसल, 2 की पावर 1 आंसर 2। इसी तरह से इसमें इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे 5 की पावर 3 और ये 1/3। कैसे पता चलेगा, ऐसे करके देख लेना, फिर 5 से गया 25 5 5 ऐसे करके, तो पावर मल्टीप्लाई हो गई है, तो ये
5 की पावर 1। तो आपने देखा है बिल्कुल ही सिंपल है 9th क्लास के बच्चों के हिसाब से, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ही सिंपल एक्सरसाइज। इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। तो मैं नहीं भी समझाती तो अभी मेरे बच्चे कर लेते हैं, मुझे अपने बच्चों पे फुल फेथ है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखती हूँ। फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2 और सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ साथ के साथ। सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। तो फर्स्ट पार्ट आसान है, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। आप ऐसे प्राइम फैक्टर करके देखेंगे 9 के, तो ये 3 का स्क्वायर और ये 3/2। अब ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 3 की पावर 3 मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आंसर आया 27। ऐसे ही वाला क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है। 32 को क्या लिख सकते हैं, मैं 2 की पावर 5 हमने पीछे भी लिखा था, और ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई, आंसर 4। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो हमने क्या कर रहे हैं, इनको सिंपलीफाई कर रहे हैं हम क्वेश्चंस, यानी कि इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है 16 की पावर 3/4। तो 16 की पावर 3/4 बहुत ही आसान। 16 के फैक्टर करें, 2 8 2 4 2 2 2 1, तो क्लियर है। 16 क्या है, 2 की पावर 4 और ये 3 की पावर 4, तो मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसल, आगे हमारे पास 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 8। तो आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 125 की पावर -1/3। अब थोड़ी सी वो होगी, चेंज हो गया थोड़ा सा, माइनस की पावर आ गई हमारे पास। तो माइनस, पहले हम इस माइनस को हटाते हैं। तो मैंने अभी आपको रूल बताया था कि जैसे a की पावर -p है, तो हम इस माइनस को हटाना है, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, 1/a की पावर p। तो अब मैं इसको हटाना चाहती हूँ, तो इस अब ये 125/1 है, तो अब मैं इसको पलट देती हूँ, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये अब ये माइनस हट गया, और मेरे को पता है, अब मैं बड़ी ब्रैकेट लगाई कि 125 क्या है, 1/5 की पावर 3, और बाहर क्या है 1/3। तो ब्रैकेट में पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसल, 1/5 की पावर 1, तो आंसर आया 1/5। तो आप देख रहे हैं, सो सिंपल। तो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड आपको समझ आ गया, ये माइनस पावर थी, माइनस पावर को खत्म करने के लिए रेसिप्रोकल ले लिया, फिर वही है, 1 तो 1 का ही क्यूब है, और 125 5 का, तो 1/5 का क्यूब हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद आप अपनी फेयर कॉपी में इसको आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। आपको पता है, अभी मैंने रूल बताया था कि ए पी मल्टीप्लाई ए क्यू हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए पी प्लस क्यू। तो अब हम पावर को ऐड कर देंगे इसमें, बेस 2 है तो 2, तो ये 2/3 प्लस 1/5। तो 3 और 5 का एलसीएम लिया, 15 आया। 15 को 3 से डिवाइड किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 10, प्लस फिर 15 को 5 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 13/15। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हमने किया फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद अब हम आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये है 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3, और बाहर क्या है 7। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3।
क्योंकि 1 की तो कितनी भी पावर है, 1 की पावर 3 भी 1 है, 1 की पावर 7 भी 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। और इसके बाद क्या है 7, तो ब्रैकेट में पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 की पावर 21, ऐसे हो जाएगा ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग करके 1 की तो 1 की पावर 21 तो 1 ही होएगा, तो 3 की पावर 21 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने कौन सा क्वेश्चन कर दिया है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे सामने, और ये हमारे पास है 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। ये डिवाइड हो रहे हैं, अभी मैंने बताया था आपको, जैसे ए पी ए क्यू, तो वो किसके इक्वल होता है, ए पी माइनस क्यू, यानी कि जब डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो माइनस करते हैं 1/2 माइनस 1/4, वही एलसीएम 4 एलसीएम 2 माइनस 1, हमारे पास आ गया 11 की पावर 1/4। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन फोर्थ पार्ट थर्ड। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट है बच्चों 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। तो अभी ये रूल है कि a की पावर p b की पावर p हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेम ब्रैकेट में a b, जैसे a की पावर p b की पावर p हो, तो इसको कह सकते हैं a b की पावर p। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 7 × 8, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो इनकी सेम पावर है तो ये अंदर आ गई। तो जैसे मैंने आपको करवाया था ना √2 मल्टीप्लाई √3, तो एक पावर एक में ले लिया था इनको ऐसे कर, वही वाला हिसाब होगा। 7 और 8 एक ही ब्रैकेट में आ गए हमारे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 56 की पावर 1/2। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई आंसर आ गया। So my dear students, this is just introduction. So you have to practice more and more questions. Now we have finished our first chapter, and in the next video we will start our second chapter. Thanks students.